बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम और मेरे साथ हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर साहब। उनसे बात करते हैं कि इस वक्त जो काश्तकारों के मसाइल हैं वो किस तरह हल हो सकते हैं और हुकूमत इन मसाइल के हल के लिए किस हद तक संजीदा है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। खोखर साहब को इस पर बताएं कि इस वक्त जो ज़राअत के मसाइल हैं, जो मेजर मसाइल हैं, जो हुकूमत भी तवज्जो नहीं दे रही और किसान उसके बग़ैर अपनी जो ज़राअत को जारी रखने के लिए वो उसके पास वसाइल नहीं है, वो किस तरह हल हो सकते हैं? देखें जी, पहली बात जो है कि हमारी तमाम फसलों का जो इंजन है वो गंदम है। गंदम बेहतर होगी, अगर उसके रेट बेहतर मिलेगा तो अगली फसलें सारी बेहतर हो जाएंगी। उसकी मिसाल है, इससे पिछले साल जब हमें गंदम का रेट मिला तो उससे अगले साल हमारी जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ आई वो 6.5 थी और इस दफ़ा ग्रोथ मैक्सिमम 1% या माइनस में भी जा सकती है, वजह कि गंदम का हमें रेट ना मिला। अच्छा, हुकूमत ने एक जो गलत काम किया है कि IMF का नाम इस्तेमाल करके स्पोर्ट प्राइस ना दी, अभी गन्ने की इंडिकेटर प्राइस ना दी, लेकिन हुकूमत वो भी इनलीगल काम कर रही है, टोटली गैर कानूनी है। अगर वो हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देना चाहते ना दें, फिर उस चीज़ को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें। भाई एक तरफ से सपोर्ट प्राइस नहीं दी, दूसरी तरफ से डायरेक्टर फूड उसका नोटिफिकेशन करके 2600 2650 रेट तय करा ज़िलों का। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब ने खुद निकाली थी वो 3410 रुपये थी, हमें रेट मिला 2200 2300 2400 2500 रुपया। ये कौन सा तरीका है? फिर मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दे, गंदम बाहर जाए, यहीं से लो, दूसरे सूबे में जाए, हुकूमत उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से गन्ने की हमें इंडिकेटर प्राइस नहीं दी गई, लेकिन हुकूमत चीनी का रेट कंट्रोल कर रही है, उसकी वजह से पीछे गन्ने का रेट कंट्रोल हो गया। अब गन्ना कोई बिल 350 दे रही है, कोई 350 दे रही है, चंद 1 2 3 मिलें हैं जहांगीर की जो 400 रुपये दे रही हैं, और बाज़ मिलों में जो रेट भी कम दे रही हैं, कटौतियाँ भी शुरू कर दी हैं। काश्तकार तो बहुत परेशान है इस वक्त कि हुकूमत काश्तकार के मौशी कत्ल के ऊपर ढोल बजा रही है कि हमने आटा सस्ता कर दिया। भाई उसमें आपका क्या किरदार है? आपका किरदार तो यही है कि पाकिस्तान से ज़राअत का ख़ात्मा हो रहा है इस वक्त। इस साल गंदम की काश्त में एक वाज़ेह कमी आ रही है। आपकी कपास की काश्तकार पिछले साल से को 45% कम हो गई है, चावल की 30% कम हो गई है, तेल की फसल 70% कम हुई है, मक्की की 30% कम हो गई है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट बनेगा ये कम से कम $5 अरब बनेगा, जबकि हुकूमत ने 3 सालों में कर्जा लेना है $7 बिलियन का IMF से, यानी इस साल उनको $2.5 बिलियन मिलेगा और अपना $5 बिलियन का नुकसान कर लिया। तो आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए जिससे काश्तकार के जो मसाइल हैं वो हल हो जाए? देखें जी, काश्तकार को एक तो पहली बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, दूसरा काश्तकार के पास फ्यूचर मार्केटिंग होनी चाहिए। जिस तरीके से आप इंडिया में आप ले लें कि काश्त ये साल जा रहा है 2024-25 का, उनको गंदम का 2025-26 का भी रेट मिल गया, हमें इस साल का रेट नहीं मिला और ना ही मिलने की कोई उम्मीद है। हमें फ्यूचर मार्केटिंग चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, बेहतर सीड है, पैदावार बेहतर हो, तभी हो सकता है। थैंक यू नाज़रीन, आपने ज़राअत के मसाइल के हवाले से खालिद महमूद खोखर साहब की बातें सुनी। उन्होंने बजा कहा कि अगर हुकूमत ने ज़राअत की जानिब सही मानों पर तवज्जो न दी और कोई ठोस ज़रूरी पॉलिसी ना बनाई तो ज़राअत जो है वो किसी तौर भी तरक्की नहीं कर सकती और हमारी जो मईशत है वो भी मसाइल का शिकार हो जाएगी। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।